नमस्कार, इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा ताकि इसी टाइप को क्वेश्चन को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर a इजिकल टू 2, b इजिकल टू 4, c इजिकल टू 6 ऐसे है तो यहाँ पर मेट का वैल्यू क्या होगा वही पूछा गया है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर a इजिकल टू 2 कैसे आएगा, न्यूमेरिकल ऑर्डर में अगर लेटर्स को लिखेंगे तो a तो फर्स्ट नंबर में आता है, लेकिन यहाँ पर 2 है मतलब मल्टीप्लाइड बाय अगर 2 कर देंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए b न्यूमेरिकल ऑर्डर में सेकंड नंबर में आता है, उसके साथ फिर से मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक है, बी का कोड। उसके बाद सी आता है थर्ड नंबर में, सी के साथ मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर भी सेम हो जाएगा। देखिए न्यूमेरिकल ऑर्डर में अगर लेटर्स को लिखेंगे तो एम आता है 13 नंबर में, उसके बाद ए आता है फर्स्ट नंबर में, डी आता है फोर्थ नंबर में, ई आता है फिफ्थ नंबर में। ठीक है, क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाई 2 करना है सबके साथ। तो यहाँ पर हो जाएगा 26, यहाँ पर हो जाएगा 2, यहाँ पर 8 और यहाँ पर 10। 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 26 इज इक्वल टू 46। तो मतलब मेट का वैल्यू हो जाएगा 46। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, अगर मेमोरी का कोड 383172 है, नेशन का कोड 564915 है, तो यहाँ पर रोटेशन का कोड क्या होगा वही पूछा गया है क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहले यहाँ पर रोटेशन का आर ओ का कोड ढूंढना है। आर ओ का कोड क्या हो जाएगा, आर ओ कहाँ पर है, देखिए मेमोरी के अंदर यहाँ पर आर है, उसके आगे यहाँ पर ओ है, मतलब पीछे से लिखना है। मतलब यहाँ पर 71 हो जाएगा आर ओ का कोड, 71 लिखना है। उसके बाद यहाँ पर टी ए का कोड क्या है, टी ए यहाँ पर नेशन में है, देखिए टी पीछे है, उसके आगे ए है, मतलब यहाँ पर हो जाएगा टी ए का कोड 46। ठीक है, तो यहाँ पर टी ए का कोड हो जाएगा 46। और उसके बाद टी आई ओ एन, टी आई ओ एन का कोड क्या है, टी आई ओ एन का कोड यहाँ पर एन को छोड़ के मतलब 4915 हो जाएगा टी आई ओ एन का कोड। ठीक है, तो मतलब रोटेशन का कोड बन जाएगा 71464915। ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखिए, अगर a इजिकल टू 2 है, बैट इजिकल टू 26 है, तो यहाँ पर बी आर का कोड क्या होगा वही पूछा गया है क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर a इजिकल टू 2 कैसे आएगा, न्यूमेरिकल ऑर्डर में लेटर्स को लिखेंगे तो यहाँ पर a आता है फर्स्ट नंबर में, हम सभी जानते हैं a फर्स्ट नंबर में आता है, लेकिन यहाँ पर 2 है तो मतलब यहाँ पर सिंगल a है, तो a एक लेटर है इसलिए +1 कर देना है इसके साथ। ठीक है, तो इजिकल टू 2 हो जाएगा। उसके बाद बी ए टी का कोड 26 कैसे आएगा, बी आता है जनरली सेकंड नंबर में, उसके बाद ए आता है फर्स्ट नंबर में, टी आता है 20th नंबर में। यहाँ पर देखिए +1 कर देना है एक एक लेटर के साथ। तो यहाँ पर कितना होता है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 21। तो अभी जोड़ेंगे तो 21 प्लस 2 23 प्लस 3 इज इक्वल टू 26। ठीक है, तो बैट का कोड हो जाएगा 26। अभी यहाँ पर बियर का कोड क्या होगा, देखिए बियर का बी आता है, यहाँ पर बी का कोड कितना है, बी का कोड यहाँ पर लिख देंगे 3। उसके बाद ए का कोड कितना है, ए का कोड हो जाएगा 2। उसके बाद आर का कोड कितना होगा, देखिए आर आता है यहाँ पर 18 नंबर में, 18 के साथ +1 करना है तो 19 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ई आता है यहाँ पर, ई आता है फिफ्थ नंबर में, उसके साथ +1 कर देना है तो यहाँ पर हो जाएगा 6। 25 + 5 इज इक्वल टू 30 हो जाएगा बियर का कोड। ठीक है, समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में दे हैव ग्रोन अप का कोड है यहाँ पर सीट पीट डीप रा। ठीक है, उसके बाद ग्रोन अप पीपल का कोड है यहाँ पर पीट रा। ठीक, उसके बाद दे आर अब अगेन इसका कोड है पीट सीट जा का। ठीक है, तो अभी यहाँ पर पीपल का कोड क्या होगा वही पूछा गया है क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले हमें ढूंढना है पीपल कहाँ पर है, मतलब कौन सा सेंटेंस में है। देखिए यहाँ पर सेकंड सेंटेंस में है पीपल। ठीक है, तो इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, तो पीपल एक सेकंड सेंटेंस में है और कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीपल के आगे जो वर्ड्स है वो वर्ड्स का कोड को हम ढूंढेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप है, पर आपको हम ट्रायंगल करके मार्क करेंगे। तो आप और कहाँ पर है, देखिए फर्स्ट सेंटेंस में आप है। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट सेंटेंस में भी यहाँ पर आप है, मतलब तीनों सेंटेंस में आप है। तो तीनों सेंटेंस का कोड में एक कॉमन कोड हो जाएगा, वही हो जाएगा यहाँ पर आपका कोड। देखिए तीनों सेंटेंस का कोड में यहाँ पर पीठ है, यहाँ पर भी पीठ है, यहाँ पर भी पीठ है, तो मतलब पीठ हो जाएगा यहाँ पर आपका कोड। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो पीठ को छोड़ देना है अभी।
अभी उसके बाद ग्रोन का कोड को ढूंढना है। ग्रोन और कहाँ पर है, ग्रोन देखिए फर्स्ट सेंटेंस में है, तो मतलब ग्रोन को हम सर्किल करके मार्किंग करेंगे। ग्रोन का कोड क्या होगा, देखिए ये दोनों सेंटेंस का कोड में एक कॉमन कोड हो जाएगा, वही हो जाएगा यहाँ पर ग्रोन का कोड। तो देखिए यहाँ पर भी आर ए है, आर ए, यहाँ पर भी देखिए आर ए है, ठीक है। तो मतलब ग्रोन का कोड हो जाएगा आर ए, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक समझ में आ गया। उसके बाद यहाँ पर बाकी है, यहाँ पर देखिए बचा हुआ है पीपल। तो पीपल का कोड क्या है, पीपल का कोड हो जाएगा यहाँ पर टिक। टिक यहाँ पर बचा हुआ है कोड में, तो पीपल का कोड हो जाएगा यहाँ पर टिक, ठीक है। तो टिक ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, अगर लेटर का कोड 86 है तो यहाँ पर बीटर का कोड क्या होगा, वही पूछा गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लेटर का कोड 86 कैसे आएगा, न्यूमेरिकल ऑर्डर में अगर लेटर्स को लिखेंगे तो यहाँ पर लेटर का एल कितना नंबर में आता है, एल आता है 12th नंबर में, उसके बाद ई आता है 5th नंबर में, उसके बाद डबल टी है, मतलब यहाँ पर टी आता है 20th नंबर में, फिर से 20, उसके बाद ई आता है यहाँ पर 5th नंबर में, और आर आता है यहाँ पर 18th नंबर में, ठीक है। अभी यहाँ पर इन नंबर्स को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 80, ठीक है। लेकिन यहाँ पर लेटर का कोड है 86। यहाँ पर देखिए लेटर के अंदर 6 नंबर ऑफ लेटर्स है, ठीक है। मतलब 1 2 3 4 5 6 6 नंबर ऑफ लेटर्स है, इसलिए +6 कर देना है, तो 86 हो जाएगा लेटर का कोड, ठीक है। उसके बाद बीटर का कोड भी सेम हो जाएगा, ये आता है 2nd नंबर में, आई आता है 9th नंबर में, और बाकी जो डबल टी ई आर है वो कोड को ढूंढने का जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डबल टी ई आर का कोड दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जोड़ेंगे ये चारों लेटर्स का कोड को, तो यहाँ पर 63 हो जाएगा, और बी आई का कोड कितना हो जाएगा, यहाँ पर जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। तो 63 के साथ 11 को जोड़ देना है, तो 74 हो जाएगा यहाँ पर बीटर का कोड, ठीक है। सॉरी 74 नहीं होगा, इसके साथ क्या करना है, इसके साथ +6 करना है। क्यों +6 करेंगे, यहाँ पर बीटर के अंदर देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ लेटर्स है, तो इसके साथ भी +6 कर देंगे तो 80 हो जाएगा बीटर का कोड, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, अगर a = 1 है, बैट = 23 है, तो यहाँ पर हेवी का कोड क्या होगा, वही पूछा गया है क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल ऑर्डर में यहाँ पर a आता है 1st नंबर में, उसके बाद b आता है 2nd नंबर में, उसके बाद a है तो ये 1st नंबर में आ जाएगा, और टी आता है यहाँ पर 20th नंबर में, ठीक है। तो इन नंबर्स को जोड़ेंगे तो यहाँ पर बैट का कोड हो जाएगा 23, तो यहाँ पर हेवी का कोड भी सेम हो जाएगा। एच आता है 8th नंबर में, उसके बाद ई आता है 5th नंबर में, उसके बाद ए आता है 1st नंबर में, उसके बाद भी आता है 22nd नंबर में, उसके बाद वाई आता है 25th नंबर में। तो यहाँ पर 45 + 1 46 + 8 = 54 + 5 = 59, तो यह 59 हो जाएगा यहाँ पर हेवी का कोड, ठीक है। फिर से जोड़ेंगे तो 45 + 1 46 + 5 = 51 + 8 = 59, तो हेवी का कोड बन जाएगा 59, ठीक है। समझ में आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन को देखिए, एक सर्टेन कोड लैंग्वेज में 7 to 5 का मीनिंग है देयर आर ट्रीज, 273 का मीनिंग है ट्रीज आर बिग, 426 का मीनिंग है ऑल आर गिवन। तो यहाँ पर ट्रीज का कोड क्या होगा, वही पूछा गया है क्वेश्चन में। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखेंगे ट्रीज कहाँ पर है। देखिए ट्रीज यहाँ पर भी है, 2nd सेंटेंस में ट्रीज है, उसके बाद 1st सेंटेंस में यहाँ पर ट्रीज है। तो मतलब ये दोनों सेंटेंस का कोड में एक कॉमन कोड हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्रीज का कोड। लेकिन ये दोनों सेंटेंस में ही देखिए आर भी है, ये दोनों सेंटेंस में आर भी कॉमन है, लेकिन यहाँ पर 3rd सेंटेंस में यहाँ पर आर है। मतलब ये तीनों सेंटेंस का कोड में एक कॉमन नंबर हो जाएगा, वही हो जाएगा यहाँ पर आर का कोड, ठीक है। आर का कोड क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो मतलब आर का कोड हो जाएगा यहाँ पर 2। तो अभी यहाँ पर ट्रीज का कोड चाहिए, तो ट्रीज का कोड क्या होगा, 1st and 2nd सेंटेंस, ये दोनों सेंटेंस का कोड में एक कॉमन कोड हो जाएगा, वही हो जाएगा ट्रीज का कोड। मतलब यहाँ पर 1st सेंटेंस में देखिए 7 है, यहाँ पर भी 7 है, तो ट्रीज का कोड हो जाएगा यहाँ पर 7, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ही आसान है। तो इस वीडियो में किसी भी क्वेश्चन को अगर समझने में कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन को आपको फिर से समझने का। वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम इस टाइप का और भी वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे।